अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं फ़ाहद हुसैन। आज ईद के दिन एक खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहा हूं। हम रोज़ाना जो हैं वो सियासी सूरत हाल पर बहस मुबाहिसे करते हैं, तज्ज़िया पेश करते हैं, तनकीद करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं और कोशिश अपनी तरफ से पूरी ये करते हैं कि जो कुछ हमारे मुल्क के साथ किया जा रहा है उसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपके सामने रखें। लेकिन क्योंकि ये ईद का मौका है तो शायद आज के दिन हमें जो हमारी मुल्क की, हमारे माशरे की सूरत हाल है उसको एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की ज़रूरत है। इसीलिए आज मैंने अपने स्टूडियो में 3 ऐसे मेहमानों को मदऊ किया है जिनका तज्ज़िया, जिनका मुशाहिदा सियासतदानों से बेहतर है, जर्नैलों से बेहतर है, ब्यूरोक्रेट से बेहतर है और सहाफ़ियों से भी बेहतर है। और वो जो कुछ कहते हैं, जिस मौसर तरीके से कहते हैं, वो शायद हम में से कोई भी नहीं कह सकता। और जब आप इन लोगों से इनकी बातें सुनेंगे तो मुझे 100% यकीन है कि आप जो कुछ मैं कह रहा हूँ उससे मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करेंगे। लंबी तमीद नहीं बांधूंगा, मेहमानों का तारुफ कराता हूँ और फिर मुल्क की सूरत हाल आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। 3 मशहूर व मारूफ पाकिस्तान के पाए के शायर और अदीब मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब अनवर मसूद साहब कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उर्दू और पंजाबी ज़बान में शायरी करते रहे हैं और हमारे माशरे का, मुल्क का हर तबका जो है बहुत ही शौक़ से उनका कलाम जो है वो बहुत अरसे से सुनता आ रहा है, महसूस हो रहा है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरफराज शाहिद साहब, शायर हैं, अदीब हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। चाहे नौजवान हों चाहे बुज़ुर्ग हों, सब के सब उनके कलाम को बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट करते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इनामुल हक जावेद साहब, पाकिस्तान के मायनाज़ शायर और अदीब हैं, मुसन्निफ़ हैं, मज़ाहिया शेर व शायरी पे बहुत से जो इवेंट्स हैं उनकी मेज़बानी कर चुके हैं और आप उनको टेलीविज़न पर अक्सर व बेशतर देखते रहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज खुसूसी दिन है और जो सूरत हाल है अनवर मसूद साहब मुल्क की, वो हमारे सामने ही है। तो मैं ये चाह रहा था कि इससे पहले कि हम ज़रा सियासी दलदल में छलांग मारें जी, पहले ज़रा ईद के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। आज सारा मुल्क जो है वो तैयारी पकड़ चुका है, बड़े दिनों के बाद, लंबे रोज़ों के बाद ईद आई है, कैसा फील कर रहे हैं? जी अच्छी बात है कि ईद पे बहरहाल खुशी का दिन है। हमारे 2 ही तो त्यौहार हैं बड़े, एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अज़हा है। तो माशाल्लाह ईद उल फित्र जो है ये हमारा कोई भी त्यौहार हो वो शुक्राने से शुरू होता है। मर्दों का होता है ईद मर्दों के लिए होती है? नहीं, सबकी होती है, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों। मर्दों की कम होती है कुछ कहते हैं वो। हाँ, ये बात है कि बच्चे ज़्यादा जो है ना वो शौक़ से ईद के में वो शामिल होते, हिस्सा लेते हैं। और बहरहाल एक ज़माना वो था कि जो खुशी हमें अपनी ईद से होती थी अब बच्चों की ईदी देख के वैसी खुशी नसीब होती है। तो माशाल्लाह एक ईदी का एक पुलिस वाले ने कल मुझसे कहा कुछ तो इजहार सखावत कीजिए, चूँकि ईदी मांगना ममनू है, मुझको फितराना इनायत कीजिए। चूँकि आपने सूरत हाल पूछी है। तो पुलिस वाले जो हैं वैसे भी हमारा एक मजलूम तबका है हमारे माशरे का, तो ईद में उनकी भी मदद कर देनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो। जी नहीं, वो मदद करवा लेते वो मदद देखिए, एक ही वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, वो चालान कर रहा है और जिसका चालान हो रहा है मैंने उसके लिए एक लफ्ज़ कायम किया है कि जो मचलून है उसे मचलून यानी जिसका उसे कहता है कि आप बेजुर्म यकीनन हैं, मगर ये फिदवी आज इस काम पे मामूर भी मजबूर भी है। ईद का रोज है, कुछ आपको देना होगा, रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो ईद में देखो जी खुशी का दिन है और इसमें जो हमारी बहुत सी महरूमियाँ बहुत याद आती हैं
और आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के हालात कैसे, जैसे कि आपने अभी इशारा किया है, और बल्कि बहुत अच्छी बात की उन्होंने दिलावर इफ्तिखार मरहूम ने कि हालात हाजरा को कई साल हो गए। तो ईद के दिन पे ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ये हालात बदल दे और पाकिस्तान जो है उसको एक ताबनाक मुस्तकबिल हासिल हो। सरफराज शाहिद साहब, ईद के मौके पर हर घर में जो ख़वातीन हैं और बच्चे हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। मैं और आप तो शायद एक नया शलवार कमीज़ का जोड़ा लेके हमारी खुशियाँ जो हैं वो उनकी इंतहा हुई है, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कुछ मज़लूमियत हमारे भी शक्लों से टपकती है। नहीं, मज़लूमियत तो दरअसल ये जो माहौल बन गया है महंगाई का, दहशतगर्दी का और इन बाकी बहरानों ने, वो मज़लूमियत तो कौम के चेहरे से नज़र आती है। लेकिन बहरहाल ईद के हवाले से मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बच्चे खुश होते हैं अब, और उसके अलावा हमारी जो ये नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पे वो ईदी मनाते हैं, और वो अपना मोबाइल और SMS के ज़रिए मसलन ईद चांद रात में हमने उनको ईद मुबारक सीधी भेजी, चांद रात में हमने उनको ईद मुबारक सीधी भेजी, 1000 का देकर बैलेंस ईजी लोड से ईदी भेजी। और इसी तरह हम लोगों को तो ये है ना कि भाई वो पहले तो ईद कार्ड आया करते थे, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, ट्रेडिशन वो ख़त्म हो रही है। फिर भी फवाद साहब कुछ ना कुछ दोस्त भेज देते हैं। तो एक ईद कार्ड ऐसा आया जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उसने फिर ईद कार्ड में मुझको लफ्ज़ एक बेध्यान लिखा है। उसने फिर ईद कार्ड में मुझको लफ्ज़ एक बेध्यान लिखा है, फिर मेरी ईद किरकिरी कर दी, फिर मुझे भाईजान लिखा। तो ये सिलसिला पहले भी कई दफ़ा ये वाक़या हो चुका है। अच्छा, और फिर ईद से पहले एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ कर दूं कि रमज़ान का पूरा महीना जो है वो गुज़रता है रोज़ों में, और फिर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के और ये दूसरे कारनामे जो होते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो उसके बारे में 2-3 अशार हैं कि कैद में है शैतान तो बंदे खुद शैतानी कर लेते। कैद में है शैतान तो बंदे खुद शैतानी कर लेते हैं, सेठ कमाई के चक्कर में हर मनमानी कर लेते हैं, बाकी रह गई फाका मस्ती वो रमजानी कर लेते हैं। बहुत अच्छे। इनाम साहब, ये सूरत हाल आपके सामने है, तो इसमें जनाब वाला मेरा तो मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ है इस पर, क्योंकि एक इन्होंने जैसे कहा कि ईदी किसी और ज़रिए से, ईद तो किरकिरी, तो मैं यहाँ पर अबीर अबू ज़री के शेर सुनाना चाहूँगा कि होमन ईदा या शबरातां सानू की, छड्डो जी ये गल्लां बातां सानू की, ते कादे उत्ते ख़त्म दवाइए ईदां नूं, कित्थों पीए कित्थों खाइए ईदां नूं, ते मेरे देश दिया प्रधाना ते कौम दिया हमदर्द इंसाना। तो बात ये है कि ये जो ईद पे हम, ये जाली खुशी है, मेरा ख्याल है कि हमें मिन जाली खुशी है, इसलिए कि मुल्क जिस सतह पे जा रहा है, कौम जिस सतह पे जा रही है, मज़दूर जिस सतह पे जा रहा है, मुजारा जिस सतह पे जा रहा है। आज भी आपने देखा कि जो जब भी देखें आप तो एक ऐसी ख़बर आ रही होती है कि जिसमें खुशी की कोई चीज़ नहीं है, और खुशी किस चीज़ की मनाएं हम? हमें तो चाहिए, हम तो मुल्क में 2 छुट्टियां की हुई हैं, पहले से ही काम इतना ज़्यादा है कि हम दिन रात करें, 24 घंटे करें। कायदे आज़म ने कहा था काम काम काम, हमने उसको 2 की 2.5 बल्कि 3 छुट्टियाँ बन जाती हैं, जुमा भी हमारा आधा चला जाता है, दफातर बंद हैं, सूरज की रोशनी से काम लें, पूरी किसी मिनिस्ट्री में मिनिस्टरों समेत अवान सदर में सूरज की रोशनी से काम नहीं लिया जाता। गया छुट्टी, तो मेरा मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ है सर ईद के मामले पे, बल्कि हर खुशी के मामले पे। खुश तो आदमी तब होता है जब मिन हैसुल कौम, मैं खुद तो खुश हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ और सड़कों पे मज़दूरों को देखता हूँ तो मेरी खुशी गारत हो जाती है, इसलिए कि कोई निज़ाम बनाने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, काम लेने वाला नहीं है। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं? कितने, ये जमहूरियत ने हमें क्या दिया है जमहूरियत के नारे के सिवा?
अच्छा, जमहूरियत की आप जिक्र कर रहे हैं और ईद का भी जिक्र हो रहा है, तो अनवर साहब ईद के बाद सुनने में ये आ रहा है कि ईद कुर्बान तो अभी थोड़ा आगे है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी कुर्बानी होने जा रही है और वो है हमारे वज़ीर आज़म साहब। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं और अंदाज़ा ये है कि छुरियाँ कांटे तेज़ हो गए हैं और कुर्बानी के लिए वो तैयार हैं। तो ये कुर्बानियों का मौसम है और ऊपर से कुछ सियासी कुर्बानियाँ ऊपर से नीचे तक हो रही हैं, इसको कैसे देखें? जी बिल्कुल ठीक है, मैं तायीद करता हूँ इनाम साहब की कि खुशी का कोई ऐसा मौका नहीं है कि जिस पर हम इजहार कर सकें। वो जो है कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं वो सिवाय दिल तोड़ने के और कुछ नहीं करती। ये दिल, ब्रेकिंग का मतलब है दिल तोड़ना है। तो हालांकि कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ अच्छी भी हो सकती है। आप देखें, ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी हो सकती है कि हमने कोई बिजली घर बना लिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी हो सकती है कि कोई हमने इजाद कर ली है। कम ही होता है, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ होता ही नहीं, सिरे से होता ही नहीं है बिल्कुल। बल्कि आपने जो सवाल किया उस सिलसिले में ये अर्ज करूँगा कि वक्त ये फैसला सुनाता है। यानी आपने देखा है कि हमारे एक वज़ीर आज़म जो हैं वो रुखसत हो चुके हैं, उनकी कुर्बानी हो चुकी है और अब दूसरी जो सूरत हाल जो है मखदूश सूरत हाल मैं कहूँगा वो बिल्कुल तैयार है। तो वक्त ये फैसला सुनाता है, मुँह अदालत के जो भी आता है आखिरकार मुँह की खाता है और तू कहाँ मुँह उठाए जाता है। तो इसलिए ये राजा साहब के सामने ये पेश कर देना चाहिए। बात कुर्बानी की हो रही है तो मेरा थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि हम ज़िंदगी की छोटी छोटी मुस्बत बातों से भी खुश हो सकते हैं कोशिश करके, क्योंकि ये जो बहरान हैं ये कम होते हुए नज़र नहीं आते। इसलिए हमें चाहिए कि जो कुछ कोई मुयस्सर हो, थोड़ी बहुत खुशी, हम उसको एंजॉय करें। तो कुर्बानी के हवाले से मैं जो अंदाज़ा अपना यानी वो कहना चाहता था वो यूँ है कि औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत। क्यों जी अनवर साहब? जी, औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत। जितनी भी वो बताए उसे मान जाइए। औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत, जितनी भी वो बताए उसे मान जाइए। कम सिन लगे, जवान लगे या अधेड़ उम्र, बस उम्र पर न जाइए, कुर्बान जाइए। आपने देखा इनके कैसे मंसूबे। अच्छा, वो बात हुई थी फात साहब आपने ईद के सिलसिले में, और इसमें ईद उल अज़हा भी आ जाती है, ईद उल फित्र भी आ जाती है। तो इस ईद पे और कुर्बानी का तज़किरा भी हुआ। इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इसने कमल का मेरे मौला मुझे फल दे। यार अब मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अनवर मसूद साहब, सरफराज शाहिद साहब, इनामुल हक जावेद साहब। करप्शन की बात हो रही थी अनवर साहब, और हर तरफ बोलबाला है करप्शन का। जी, मैंने अर्ज़ किया असल में ये जो बातें भी हो रही थी सियासतदानों के हवाले से हो रही थी। तो सियासतदान को असल में कौम से जो दिलचस्पी होती है वो तो आपको पता है, मुल्क से जो उसकी अपना मोहब्बत है वो आपको पता है। असल में उसने उसके बयान उसके मुफादात के सांचे में ढले हुए। सुना है एक सियासतदान ने इरशाद फरमाया, सच्ची बात है, सुना है एक सियासतदान ने इरशाद फरमाया कि डिग्री चाहे जाली हो मगर डिग्री तो होती है। मैं उनके इस मुदल्लल कौल की तायीद करता हूँ
कि लकड़ी की भी हो घोड़ी तो वो घोड़ी तो होती है। बलूचिस्तान के वजीर आला साहब थे जिन्होंने मशहूर और मरूफ की बात जी, की जी, थी, जी, बड़े खुश थे बाद में वैसे जब उन्होंने बात की, जब उनको ये उनका जो ये बयान बार बार टीवी पे चला, तो एक जगह इत्तेफाक हुआ था मिलने का, बड़े खुश थे कि मैंने देखे कैसे जी, मैंने उसी फिलॉसफी उन्होंने अपनी तरफ से बयान की ना। और हकीकत असल में ये है कि यूं तो पहले भी थी, कामन कभी ऐसी तो न थी। वाह, करप्शन के बारे में कि यूं तो पहले भी थी, कामन कभी ऐसी तो न थी, मुल्क पूरे में करप्शन कभी ऐसी तो न थी, और आलमे बाला में अब सोच रहे हैं कायद, कायद आज़म, आलमे बाला में अब सोच रहे हैं कायद कि जैसी अब है मेरी नेशन कभी ऐसी तो न थी। अब आप देखें कि कौन सा इदारा है जिसमें करप्शन नहीं है, कौन सा इदारा है जो तबाह नहीं हो रहा। एक दो मिसालें मैं आपको दूं, मसलन हमारी एयरलाइन ही को लीजिए, आप देखिए क्या क्या उसमें हो रहा है। लेट है, कभी उसमें परिंदा टकराता है, कभी अंडर कैरेज नहीं खुलता, कभी आग लग जाती है इंजन में। तो मैंने उस पर कथा कहा था कि जब इससे सफ़र करना फिर मौत से क्या डरना। क्या बात, क्या बात। जब इससे सफ़र करना फिर मौत से क्या डरना, अंजाम में ख़तरा है आगाज़ में कोताही, दर असल करप्शन ही वो फनी खराबी है, आती है सदा जिससे परवाज में कोताही। मैंने कहा कि आपने रोक लिया है क्यों हमें, उसने कहा तुम ऐसी बात अपनी ज़बान पे लाए क्यों, और तुम तो सिर्फ आदमी, हम हैं पुलिस के आदमी, बैठे राह गुजर पे हम कोई गुजर के जाए, वही रवैया है आज। फाज साहब, इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं है। पुलिस एक इदारा है, अदलिया एक इदारा है, इनकम टैक्स एक इदारा है, CBR FBR एक इदारे हैं ना, इदारे चल रहे हैं। तो ये सब इदारों में जो अफराद बैठे हुए हैं, लोग बैठे हैं, ये हम आप में से ही बैठे हुए हैं। इवन फ़ौज में भी हम आप में से ही, हमारी फैमिली से ही हैं। और ये जो कुछ ऊपर देखते हैं, मसलन पुलिस की बात है, आप देखें कि चार्ल्स का पुलिस ने चालान किया, लेडी डियाना का चालान किया, और उन्होंने फ़ख्र से बयान किया कि इनको पर्ची मिली। ये है कौमी किरदार। यहाँ पर आपके सामने कौमी किरदार है कि एक पुलिस वाले ने एक MNA को रोका, पंजाब यहाँ पे असम्बली में, वो असम्बली पूरी जो है वो डाउनलोड की गई और उनको रिहा किया गया। जातली केस आपको मशहूर होगा। तो यहाँ पुलिस भी हमारी मजबूर है। जब अब सियासतदान उससे काम दूसरे ले रहा है, तमाम महकमों से दूसरे काम ले रहा है, मैं ये कहता हूँ कि हम खुद भी उसमें शामिल हैं। ये इन्होंने जो बात की थी ना कि जब अहले खिरद तो फिर अहले जुनून भी। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि मैं कार के बगैर रह सकता हूँ, कार के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, बशर्ते के मेरे पड़ोसी के पास भी कार ना हो, फिर आई कैन डू इट। मेरे पड़ोसी ने जब एटम बम बनाया तो हमें बनाना पड़ा, क्योंकि उसके बगैर फिर जिंदा नहीं रह। लेकिन सरफराज साहब, ये जो एक रिश्ता जो एक है हाकिम और महकूम का, वो चाहे पुलिस वाला हो जिसके हाथ में डंडा है, या वो सियासतदान हो जिसके हाथ में इक़्तिदार है, या वो फौजी हो जिसके हाथ में बंदूक है, अवाम का जो रिश्ता है वो तब्दील नहीं हो रहा। बस जी, वो रिश्ता इसलिए नहीं तब्दील हो रहा कि हैव्स एंड हैव नॉट्स, इसमें बहुत फ़र्क आता जा रहा है। मैं 2-3 अशार में इसको बयान करता हूँ कि मैं तो गज़ल सुनाऊँगा अपने ही दौर की, मैं तो गज़ल सुनाऊँगा अपने ही दौर की, गुज़री हुई सदी का सुखनवर नहीं हूँ मैं, और मुश्किल है रोज़ मेरे लिए बैंक लूटना, आखिर डकैत हूँ कोई लीडर नहीं हूँ मैं। मुश्किल है रोज़ मेरे लिए बैंक लूटना, आखिर डकैत हूँ कोई लीडर नहीं हूँ मैं। और ये और बात है कि मुकद्दर नहीं है साथ। आप देखिए कितने 60-70-100 मिनिस्टर हैं। ये और बात है कि मुकद्दर नहीं है साथ, सूरत में किस वजीर से बेहतर नहीं हूँ मैं। सुभान अल्लाह। और टीवी पे लीडरों को लड़ाता मैं खामखा, अफसोस टॉक शोज का एंकर नहीं हूँ। चलिए, तो हमने डकैत की बात की है ना, तो ये हमारी सियासत और डकैती में बड़ा करीबी रिश्ता पैदा हुआ कि बूढ़ा डकैत बोला तुम ठीक कह रहे हो, बूढ़ा डकैत बोला तुम ठीक कह रहे हो, दरकार है मुझे अब
एक जानदार साथी। अच्छा, बूढ़ा डकैत बोला, तुम ठीक कह रहे हो, दरकार है मुझे अब एक जानदार साथी, पर क्या करूं कि बिल्कुल मायूस हो गया हूं, मिलता नहीं है कोई ईमानदार साथी। उसकी तरह का ईमानदार साथी कैसे मिलेगा उसको? अच्छा, और हमारी कौम की जो हालत है वो ये है कि 60, वो आपने बात की थी, रुक गई थी, कि 60 बरसों से ट्रैफिक जाम है कुछ इस तरह। आपने कहा ना अवाम और हुकूमत का वो चल नहीं रहा, कि 60 बरसों से ट्रैफिक जाम है कुछ इस तरह, ये है उसकी ओट में और वो है उसकी आड़ में। अच्छा, 60 बरसों से ट्रैफिक जाम है कुछ इस तरह, ये है उसकी ओट में और वो है इसकी आड़ में। इस ट्रैफिक जाम में हर शख्स है इस ताड़ में, मैं निकल जाऊं बकाया लोग जाएं भाड़ में। अच्छा, मुझे यहाँ एक बात याद आई। अच्छा, इसी मियां, बात ये है कि मैं बहुत एग्री करता हूँ इनाम साहब की बात में कि इदारे जो ख़राब हैं तो वो इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो बहरान दरपेश है, एक ही बहरान है और वो क़यादत का बहरान। ये देखिए, दरख्त है ना, नीचे से ख़राब हो जाए तो ऊपर से ख़राब हो जाता है। दरख्त की जड़ें ख़राब हो जाए तो उसकी शाखें, उसकी हर चीज़। लेकिन मुआशरा अगर ऊपर से ख़राब हो जाए तो वो नीचे से ख़राब हो जाता है। तो हमारी ये है कि हमें अल्लाह ताला ऐसी, अब कोई मेरा ख्याल है इलेक्शन दूर नहीं है जी, तो इलेक्शन पे भी जरा गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये जो अभी बात कर रहे थे शाहिद साहब, हम 21वीं सदी में तो आ गए। हाँ जी जी, लेकिन पता नहीं कितने हम इसे एक्चुअली 21वीं सदी में आए हैं। हाँ जी, हाँ, फर्क हुआ है पाकिस्तान में। मुझे याद आया 21वीं सदी जब शुरू हुई थी तो मैंने एक नज़्म लिखी थी, वो सुनाना चाहता हूँ आपको कि हम किस तरह दाखिल हो रहे हैं 21वीं सदी कि बांधी हुई है कस कर टांगे से चार पाई, बांधी हुई है कस कर टांगे से चार पाई, है साथ साथ अपने अजदाद की निशानी, एक मुज़महिल रज़ाई। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं भाई, और पहने हुए हैं तन पर पैराने हवाई। जी, पहने हुए हैं तन पर पैराने हवाई, और कॉलर नहीं है फिर भी गर्दन में एक पुरानी लहरा रही है टाई। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं भाई, और मकतब में मुद्दतों से मौकूफ है पढ़ाई, और क्या गुल खिला रही है वाइज की खुश बयानी, मस्जिद में है लड़ाई। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं भाई, और रखते सफर है अपना अपनी बरह न पाई, रखते सफर है अपना अपनी बरह न पाई। आँखों में सिर्फ सपने, हाथों में नातमानी, और कासाए गदाई। हाथों में नातमानी और कासाए गदाई। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं भाई। ये 21वीं सदी कब की शुरू हो चुकी है और ये आज भी यही सूरत हाल है। असल में देखिए, निस्फ सदी तो गुजर ही चुकी है, और जो हालात हैं हमारे सामने हैं, इसमें हमारे जो दानश्वर हजरात हैं उनका भी कसूर है। उन्होंने हमारी सही गाइडेंस नहीं की, बल्कि वो भी उसी रंग में रंगे गए हैं जिसमें हमारे लीडर हैं। तो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि अहले फ़िक्र व नज़र कते का उन्वान है कि हमारे यहाँ जो हैं दानश्वरों की दो बड़ी किस्में, माशाल्लाह, हमारे यहाँ जो हैं दानश्वरों की दो बड़ी किस्में। चलो हम आज दो मिसरों में उनका जिक्र करते हैं। अच्छा, जो हैं अहले नज़र उनको नज़र कुछ भी नहीं आता, जो अहले फ़िक्र हैं वो सिर्फ अपनी फ़िक्र करते हैं। बहुत। तो इस सेल्फिशनेस ने हमें तबाह कर दिया। ये वही बात है ना कि नीयत दुरुस्त है ना अकीदा दुरुस्त है। नीयत दुरुस्त है ना अकीदा दुरुस्त है,
हर दीदावर का एक ही दीदा दुरुस्त है। हर दीदावर का एक ही दीदा दुरुस्त है, नीयत में है फतूर, इसी वास्ते हजूर है हिजब ठीक और न कसीदा दुरुस्त है। अगर मनफी हैं तो खूबियों समेत ज़ाया कर देंगे, मुस्बत हैं तो खामियां भी खूबियां बन जाएंगी। बैलेंस सिचुएशन में ये सारा जो हम बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि लोगों के एक मायूसी तो है ना अनवर साहब? जी बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि फ़हद मियाँ वक्त की एक बात है कि वक्त की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ठहरा नहीं रहता, ज़रूर बदलेगा और हमें मायूस ला तक ना तू मिल रहा थी, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और मुझे तो आसार लग रहे हैं इंशाअल्लाह। आप देखिए काफ़ी तकलीफ़ें देख ली हैं, काफ़ी दुख देख लिया, इतना अंधेरा हो गया है कि इससे ज़्यादा अब अंधेरा हो नहीं सकता। अब वो रूमी ने बड़ी अच्छी बात की है कि सूरत अज बेसूरती याद बरू, कि बेसूरती से एक सूरत निकल आती है, कुछ नहीं होता और घास जो है वो पड़ती है। तो इसका मैं समझता हूँ कौम में ये नहीं कि एहसास ज़िया नहीं है, ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं, ये एहसास ज़िया, और इससे एहसास ज़िया का इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा निकले। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह कल भी इसी पे बात करेंगे, लेकिन जानने से पहले सरफराज साहब, ईद का क्योंकि दिन है जी जी, तो हमने करप्शन का जिक्र भी कर लिया, हमने मायूसी और डकैत का भी जिक्र हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन आज फिर भी हम लोग खुशियां तो मना रहे हैं। जी जी, तो मेरे ख्याल है जाते हुए कोई ऐसा कुछ शेर पेश करें। मुस्कुराता हुआ, क्या कहता हुआ, गुदगुदाता हुआ। जी, जब मैं अर्ज करता हूँ कि जब ईद पे गर्म सवैयाँ हों, जब ईद पे गर्म सवैयाँ हों, छुट्टी पर आए सैयाँ हों, बाहों की भूल भलैयाँ हों, फिर क्यों ना घर में छैयाँ छैयाँ हों। बिल्कुल ठीक है। जी जी जी, तो जब जिस ईद की ये रुदाद रहे, वो ईद हमेशा याद रहे। बिल्कुल सही। वाह। और ऐसी बहुत सारी ईदें होंगी नाम साहब जो आपको भी याद होंगी, ज़ाहिर है, ये तो है, वो खास तौर पर जो जहन में रहती हैं। खुशी और गम साथ साथ चलते हैं, जहाँ बजती है शहनाई, वहाँ मातम भी होते हैं। मॉर्निंग भी चल रही होती है, लेकिन ज़िंदगी रवां दवां है, ज़िंदगी नहीं रुकती। जैसे इन्होंने कहा कि ला तक न तू, और फिर आगे के मायूसी गुनाह है। मायूस होने की बात नहीं है, हिम्मत तो हमें करनी है। और ये भी है कि ज़िंदगी को रवां दवां भी रहना है, वक्त भी रवां दवां है, ज़िंदगी भी रवां दवां है, खुशियाँ और गम चलते हैं। जो हमारी कमियाँ कोताहियाँ हैं उन पर गौर ज़रूर करना है। ये नहीं कि कबूतर की तरह हम आँखें बंद कर लें और सिर्फ खुश होने से बात खुश फहमी रहेगी। चलें जी, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आज अपने में ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये जो आज की जो नशिस्त है इसको हम जारी रखेंगे और कल भी इन्हीं तीन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ मैं हाज़िर हूँगा। और बहुत से और ऐसे मौज़ूआत हैं जो हम इस प्रोग्राम में जिन पे बात नहीं कर पाए, कल के प्रोग्राम में उन्हें मैं उठाऊँगा। और उसमें बड़े ही दिलचस्प किस्म के मौज़ूआत हैं, वो ऐसे मौज़ूआत जिनके बारे में शायद आज ईद के दिन आप सब बात करते रहे हों। कल हमारे इस प्रोग्राम से उन्हीं की गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।